बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपको पता है कि आप लोगों ने ईयर डायग्राम जो है वो ऑलरेडी बना ली है। मैं तो सपोज यही कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बना ली है। आप लोगों ने नहीं बनाई तो वो आपकी वो हेडेक है। तो उसको एक्सट्रैक्ट उसके डायग्राम बनाने के लिए हमने जो कंटेंट था वो तो एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब उस कंटेंट को देख के आपने जस्ट उसकी जो सिंबल्स है ना वो ड्रॉ करके उनकी कनेक्शन कर देना था, बस उसमें और कोई चीज़ नहीं थी। तो आज क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी जो क्लास डायग्राम है उसको देखेंगे और उसके साथ सीक्वेंस डायग्राम को भी देखेंगे। अगर आपने ईयर डायग्राम बनाई है तो आपकी क्लास डायग्राम बनानी आपके लिए आसान होगी, क्योंकि उसी का ही कंटेंट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो सीक्वेंस डायग्राम है वो आपकी क्लास डायग्राम पे डिपेंड कर रही है। अगर आपको क्लास डायग्राम समझ आ गई है, बना ली है, तो फिर आपकी सीक्वेंस डायग्राम भी बनानी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं विजियो में। एमएस विजियो हम ओपन करते हैं और पहले बात करते हैं हम अपने क्लास डायग्राम के कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, इसमें यूएमएल मॉडल डायग्राम, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्लास डायग्राम के सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। जो बेसिकली फर्स्टली ओपन होता है आपके पास जो फोल्डर, वो क्लास डायग्राम का ही आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक, दो और तीन और ये चार, और ये वाला नहीं है ये, और इसके साथ हम एक और बना लेंगे। आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करवा दूंगा। तो ये भी मैं बताता हूँ आपको हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। इसके बाद एक ये सिंपल लिंक है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है ये हमारे क्लास डायग्राम में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, इनमें मैं आपको बारी बारी बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको क्लास नज़र आ रही है, ये क्लास का सिंबल है। इसमें ये पहले आपको जो नज़र आ रहा है क्लास वन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो खुल जाएगी। तो ये देखें, ये क्लास का नेम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नेम। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्लास नेम आ गया। और इसको मैं ये जो इसका पोर्शन है यहाँ पे क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी। और ये थर्ड इसका जो पोर्शन है यहाँ पे इस क्लास के बिहेवियर्स, मेथड्स या एक्शंस वो आएंगे। ठीक है, ये बिहेवियर, एक्शन, मेथड ये एक ही चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। रियल लाइफ में हम बिहेवियर किसको कहते हैं या एक्शन मेथड किसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो इसको आप मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। ये मैं इसको एट्रीब्यूट वन और नीचे एट्रीब्यूट टू। ठीक है जी,
अब इसकी यहाँ पे आप जो टाइप है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इंटीजर टाइप है, ये मैं कह देता हूँ कि ये जी आपके पास स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स भी आपको शो हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्लास में ऑपरेशंस या इसके मेथड या बिहेवियर्स होंगे। इसमें फिर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो खुल गई। ये जो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लास का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस एट्रीब्यूट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। अब हमने इसके ऑपरेशंस डालने हैं, तो ये देखिए ये ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके ऑपरेशंस डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ईट ऑपरेशन 1 लिख देता हूँ, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, जितने भी ऑपरेशन होंगे वो आप इस पे रोज में लिखते जाएंगे, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये हमारे पास एक क्लास का सिंबल है। हम क्लास जो भी होगी वो इस तरह उसको बनाएंगे, ठीक है। इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन, उसका नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्योंकि क्लास डायग्राम है तो क्लास डायग्राम आपके सिस्टम का एक स्टैटिक आपको उसका व्यू देती है, ठीक है। क्लास डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और उन क्लासेस का आपस में रिलेशन क्या है, उनकी आपस में डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी क्लासेस इसी तरह की होंगी, मतलब यही सिंबल हम यूज़ करेंगे क्लासेस के लिए। जितनी भी क्लासेस होंगी, वो पर्सन की क्लास हो, वो मूवी की क्लास हो, जो भी क्लास होगी, अभी हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकली करते नहीं हैं, तो वो इसी तरह के शेप के होंगे। उसके बाद इन क्लासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए 3 टाइप के आपको 4 टाइप के कनेक्टर्स या 4 टाइप के रिलेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे। उनमें रिलेशन कौन से हैं? एक तो ये है, ये सिंपल एसोसिएशन का इसको हम कहते हैं, सिंपल एसोसिएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन आप इनहेरिटेंस को कहते हैं, ठीक है। वैसे आप प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में कहेंगे तो आप इसको इनहेरिटेंस कहेंगे, लेकिन इस डायग्राम की फॉर्म में आप इसको जनरलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका एग्रीगेशन का सिंबल है। जो अनफिल्ड डायमंड है, ये अनफिल्ड डायमंड है, और ये वाला फिल्ड डायमंड है। जो अनफिल्ड डायमंड है वो एग्रीगेशन का सिंबल है, और जो फिल्ड डायमंड है ये कंपोजिशन का सिंबल है। तो यही 4 रिलेशन हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल एसोसिएशन है ये वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे मतलब हमने 2 क्लासेस को कनेक्ट करना है, लेकिन उनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये सिंपल एसोसिएशन का जो सिंबल है या जो कनेक्टर है ये यूज़ करेंगे। उसके बाद जनरलाइजेशन, जिसको मैंने इनहेरिटेंस भी कहा था, तो ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है पर्सन की, ये पेरेंट क्लास है। अब पर्सन कौन कौन हो सकता है? टीचर भी पर्सन है, अब इसमें स्टूडेंट भी पर्सन है, एम्प्लॉय भी पर्सन है। तो ये जितनी भी टाइप्स इसकी होंगी वो सारी जनरलाइज होंगी। कहाँ से वो इनहेरिट होंगी? पेरेंट से, सॉरी पर्सन क्लास से। पर्सन की जनरलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगी 3 फॉर्म्स में। तो आपके पास जो पर्सन की क्लास होगी वो उसमें एक इनहेरिटेंस का सिंबल हम यूज़ करेंगे, उसमें एक तो यूज़ करेंगे हम एडमिन और दूसरा यूज़ करेंगे यूज़र, ठीक है। और उसके बाद ये जो एग्रीगेशन है ये 2 जो क्लासेस हैं दोनों पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन होगा उनमें, लेकिन ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे पेरेंट जो है ना उसके बगैर चाइल्ड क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। और इसके अपोजिट आप अगर देखें तो ये कंपोजिशन जो है ये इस रिलेशन में जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ऐसे ही है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल ये एग्रीगेशन को हम देखते हैं। एग्रीगेशन ऐसे ही है कि जैसे आप ये कंप्यूटर है और इसके साथ मैंने कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन आ गया वो मैं इसको एग्रीगेशन कह सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड हटा दूँ, वो मेरा कंप्यूटर तो है ही है, वो सीपीयू तो है, इसके साथ मैं कोई और इंटरनल कोई और चीज़ लगा लूँ, वायरलेस कीबोर्ड लगा लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो अपना फंक्शन पूरा कर रहा है। तो अगर मैं पीसी जो सीपीयू है उसको हटा दूं और कीबोर्ड तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कीबोर्ड उसके बगैर भी है, कीबोर्ड यही मैं किसी और सीपीयू के साथ लगा लूं,
तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो फिर ये इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो एग्रीगेशन का होगा। अब जो कंपोजिशन है ये कहाँ पे, ये कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंपोजिशन का रिलेशन आएगा? अब मैंने आपको कहा था कि जी कंपोजिशन का जो रिलेशन है वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे चाइल्ड क्लास जो है ना वो पेरेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम पेरेंट क्लास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारी चाइल्ड क्लास भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये कहाँ पे आपको नजर आएगा? प्रैक्टिकली जब आपने फोल्डर बनाया होता है ना, कंप्यूटर में आपने फोल्डर बनाया होता है, उसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं। तो फोल्डर आपकी पेरेंट क्लास है, फाइल आपकी चाइल्ड क्लास है। अगर आप फोल्डर डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइल्स भी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन फोल्डर और फाइल के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो कंपोजिशन का आएगा। ठीक है, समझ आ गई इन रिलेशन की? ये हम अभी क्लास डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये मजीद क्लियर होगा। आपके पास यूजर्स कितने हैं? एक ही यूजर है? दो यूजर है? कौन कौन? हाँ, आपके पास भी जो एक पर्सन की क्लास आएगी या यूज़र की क्लास आएगी, उस यूज़र के नीचे आप दो क्लासेस बना लेंगे और उनमें ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसको जूम इन किया, जूम इन 330%, 339% जूम इन है। तो आप कंट्रोल प्रेस करके व्हील माउस जो है वो आप उसको जो है अप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो वो आपको उसका सेट कर देगा जूम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्लासेस हैं उनको बना लेते हैं। पहले हम क्लासेस जो हैं उनको क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उनके दरमियान रिलेशंस बनाएंगे। अच्छा, इनके दरमियान जो रिलेशंस आएंगे वो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है एंड 1 और एंड 2। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एंड 1 लिखा हुआ है, ये एंड 2 लिखा है। इसकी जगह पे हम जो है ना वो इनकी मल्टीप्लिसिटी, जिस तरह हमने ईयर डायग्राम में कार्डिनलिटी डाली थी, इसी तरह इसमें हम मल्टीप्लिसिटी डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन एंड जो लिखा हुआ है ये एंड 1 एंड 2, यहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी डालेंगे। इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो क्लासेस पहले देखें कितनी होंगी। जो आपके पास जिस तरह एंटिटीज़ थी ना उसी तरह ही आपकी क्लास, आप एंटिटीज़ को ही क्लासेस ले लें। एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं आपके पास? यूज़र, मूवी और एडमिन, ये तीन हमारे पास बेसिकली क्लासेस आ गई। इन तीनों को हम क्लासेस का नाम देते हैं। पहली क्लास का नाम हम रख लेते हैं, पहली क्लास कौन सी है हमारे पास? यूज़र रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यूज़र रख लिया। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स के क्या हैं? आप एट्रीब्यूट्स उधर से ही देखेंगे, अपनी वो जो एक्सट्रैक्ट किया था हमने उधर से एट्रीब्यूट्स देखेंगे। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके? सबसे पहले तो इसका हम आईडी लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे, फिर हम इसका एज लिख लेंगे और एड्रेस लिख लेते हैं या कांटेक्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इनकी हमने नेम तो लिख लिए इसके एट्रीब्यूट्स के। अब इन एट्रीब्यूट्स की जो टाइप्स हैं वो हमने सेट करनी है। जो आईडी होगा उसकी इंटीजर टाइप ही होगी। ठीक है, और नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। एज जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे इंटीजर में होगी और एड्रेस जो है ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में होगा और कॉन्टैक्ट जो है ये भी हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली क्लास। इसके देखें ये एट्रीब्यूट्स आ गए और अब फिर डबल क्लिक करते हैं और इसके जो बिहेवियर्स हैं वो हम यहाँ पे इसको देंगे। ऑपरेशंस या बिहेवियर, इसमें क्या बिहेवियर है इसके? कौन कौन से काम कर रहा है ये यूज़र? शेयर कर रहा है मूवी, और क्या कर रहा है? मूवी पे कमेंट्स कर रहा है, और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐड मूवी यूज़र तो नहीं कर रहा, रेट कर रहा है मूवी को, व्यू कर रहा है मूवी को। ठीक है, मूवी की क्लास देख रहा है, ग्राफिकली उसकी क्लास को देख रहा है। तो यहाँ पे वो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ आ रही है? आपने पहला ऑपरेशन है हमारे पास यहाँ पे शेयर व्यूज। दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास रेट मूवी। तीसरा ऑपरेशन है यहाँ पे हमारे पास क्या? कमेंट मूवी। आपने यहाँ पे ना जो स्पेस नहीं देनी,
देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ कमेंट और आगे साथ ही मिला के लिख रहा हूँ, लेकिन कैमल केस में, मतलब जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसको मैं कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेथड्स लिखने का असल में तरीका ही ये है, मतलब आपका जो फंक्शन है उसको लिखने का यही बेस्ट प्रैक्टिस है। आप लिख सकते हैं, वैसे भी एरर नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्यू मूवी क्लास, ठीक है जी। तो ये मेरे फॉर एग्जांपल इतने इसके हो गए ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये माइनस का सिंबल इनके साथ लगा हुआ है और इनके साथ प्लस का सिंबल लगा हुआ है। तो ये इनकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन बताता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। जो प्राइवेट होगा उसके साथ माइनस का सिंबल होगा और जो पब्लिक होगा उसके साथ प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। प्लस और माइनस का जो सिंबल है ये पब्लिक और प्राइवेट का हमें पता बताते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हमेशा हम क्लास के प्राइवेट रखते हैं, हिडन रखते हैं। और उन एट्रीब्यूट्स पे जो भी काम करना है उस क्लास के साथ, जो भी उसकी एक्सेस देनी है, वो हम उसको मेथड या बिहेवियर या ऑपरेशंस के थ्रू देते हैं और उनको हमें फिर पब्लिक रखना पड़ता है। यहाँ पे वो पब्लिक है। अब दूसरी क्लास मैं अगर बनाऊँ तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मूवी की क्लास एक बना लेता हूँ, ठीक है जी। इसको हम देते हैं नाम मूवी का। अच्छा, क्लास का जो नेम होगा ना वो आपने सिंगुलर रखना है। सिंगुलर मीन्स वाहिद, वाहिद में रखना है, जमा में नहीं रखना। मूवीज नहीं रखना आपने यहाँ पे नाम इसका, या यूजर्स नहीं रखना, सिंगुलर में रखना है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? आईडी तो ऐसे ही आ जाएगा और टाइटल आ जाएगा। फिर इसकी टाइप, मूवी टाइप हम लिख लेते हैं, या जेनर जो इसकी है वो लिख लेते हैं। इसके स्पेलिंग क्या था? GENRE, जेनर। और इसका क्या एट्रीब्यूट्स हैं? रिलीज ईयर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये या कास्ट लिख लेते हैं, ठीक है। कास्ट में सारे आ जाएंगे, एक्टर्स भी आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में काफ़ी हैं इतने। अब इसके ऑपरेशंस क्या हैं? मूवी के ऑपरेशन है कोई? मूवी के ऑपरेशन है कोई? देखिए, मूवी तो खुद से कोई ऑपरेशन कर ही नहीं ना सकती। मूवी क्या कर सकती है? वो पड़ी रहेगी जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उधर ही रहेगी, उसने कुछ नहीं करना ना। उसने खुद अपने हमारे पास आना है कि मुझे देख लें, तो इसलिए उसका कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन होता है हमेशा उन चीज़ों का जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्शन परफॉर्म तो इसके साथ कर रहा है यूज़र, ठीक है, या एडमिन। तो मूवी तो बेचारी वैसी उधर ही बैठी है, इसलिए इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। इसको हम ओके कर देंगे। तो ये मूवी की क्लास और यूज़र की क्लास हमारे पास बन गई। लेकिन यूज़र की क्लास के साथ हम एक और काम करेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूज़र और एडमिन है ये हमारे पास दो मतलब पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे हम एक पर्सन की क्लास बनाएंगे, उस क्लास से दोनों को हम इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है, जनरलाइज करवाएंगे उधर से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सन की क्लास बनाते हैं और जो यूज़र एडमिन और पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं ना कॉमन, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे करेंगे इसको। ये यूज़र है, वो पर्सन है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एडमिन, ठीक है जी। तो अगर आपने वो डेटा सही तरह से एक्सट्रैक्ट किया था ना, तो फिर ये डायग्राम भी आपके लिए बनाना बड़ा इजी है, आप देख रहे हैं। तो मैं उसी की बेस पे ये डायग्राम भी बना रहा हूँ। जब ये डायग्राम बना लेंगे तो इसकी बेस पे हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन के जो ऑपरेशंस है ना, वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये एडमिन के ऑपरेशन नहीं है। एडमिन का ऑपरेशन सिर्फ एक ही है, वो क्या है? ऐड मूवी।
ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र्स के ये ऑपरेशन है, एडमिन के ये ऑपरेशन है, और एडमिन और यूज़र दोनों ही क्या हैं, दोनों ही चाइल्ड क्लासेस हैं, या दोनों टाइप्स हैं किसकी, पर्सन की, दोनों पर्सन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम हेड जो है वो पेरेंट क्लास की तरफ होगा, और जो टेल है इसकी वो चाइल्ड क्लास की तरफ होगी, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको जिस तरह आपको अच्छी लगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इस सिंबल को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस क्लास के साथ मिला देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी इनहेरिटेंस बन गई, ये आपकी जर्नलाइजेशन बन गई दो क्लासेस के दरमियान, ठीक है। तो पर्सन क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, और ये यूज़र और एडमिन हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं। अब यहाँ पे इनको हमने चेंज करना है, ठीक है। और ये एक और काम करेगा, एडमिन जो है ना, ये काम एक और करेगा, ये लॉगिन भी करेगा, लॉग आउट भी करेगा। यूज़र को लॉगिन और लॉग आउट की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट वेबसाइट पे आएगा, जिस तरह IMDb एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस, शायद इसी तरह उसका नाम है। तो उस पर आपको पूरी दुनिया की मूवीज़ मिलेंगी, उनकी रेटिंग मिलेगी, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। आप उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसकी कास्ट भी, सारा कुछ देख सकते हैं, आप उसकी रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये उसी तरह का थोड़ा सा ये काम है। तो वहाँ पे जब यूज़र जाता है तो उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी को माइंड में रख के तो ये सिस्टम डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, लॉग आउट, ठीक है। ये दो ऑपरेशन इसके और मज़ीद बढ़ गए। तो यहाँ जो इसके ऑपरेशंस या एट्रीब्यूट्स जो कॉमन है ना, इन दोनों में जो कॉमन है वो हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी के हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं, आईडी है और नेम है, ठीक है। एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें भी जो कॉमन फंक्शंस हैं या ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी इसमें से निकाल देंगे। जो इन दोनों में कॉमन है वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन है कोई, अब देखें मेरे ख्याल में तो कोई कॉमन नहीं है ना, तो जस्ट इनका, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ एट्रीब्यूट्स को। इसके एट्रीब्यूट्स में आईडी, एज, इसके आएगा यूज़र नेम, और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी आएगा, ठीक है। आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है जी। और इसके यही एट्रीब्यूट्स आएंगे। अब यहाँ पे देखें इनमें कोई एट्रीब्यूट कॉमन है, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये भी हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट कॉमन इनमें कोई नहीं है। और इसी तरह आपके पास जो ऑपरेशंस हैं ये भी इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इनमें कॉमन रखना भी चाहें तो नेम रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो एट्रीब्यूट है इसका वो आप नेम रख सकते हैं कि नेम, चले हम कहते हैं कि जी कॉमन है, पहले आईडी रख लेते हैं फिर नेम रख लेते हैं, पर्सन नेम हम कर देते हैं। तो ये आप रख सकते हैं, और इसका और कोई कॉमन चीज़ नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये दोनों जो क्लासेस हैं ये मूवी के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। अब मूवी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी, सबसे पहले तो देखें जो हमारे पास यूज़र है, यूज़र, ठीक है, ये मूवी के साथ क्या कर रहा है, ये मूवी के साथ मूवी पे जो व्यूज़ है अपने वो शेयर भी कर रहा है, मूवी को रेट भी कर रहा है, कमेंट भी मूवी पे कर रहा है, उसकी मूवी की क्लास भी देख रहा है। तो इसके साथ हमारा अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यूज़र और मूवी ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये बात हम समझते हैं, अगर डिपेंड कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, मतलब वो फुल्ली डिपेंडेंट हैं या पार्शली डिपेंडेंट हैं।
तो अगर डिपेंड नहीं कर रहे तो फिर तो हमारा काम बिल्कुल सीधा सीधा आसान हो गया। तो मूवी और यूज़र एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते? मैं विश आप भी देखा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में फिर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि ये जेनेरिकली मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इनके प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी यही चीज़ें हैं, तरीकाकार यही है, ठीक है। तो बाकी आपने खुद करना है, आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि क्लास में बैठ के आप अपना काम करते रहे ना तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मूवी और यूज़र एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये मूवी की एक डिस्क है, या मूवी जो है ना वो वेबसाइट पर पड़ी हुई है, मैं यूज़र हूँ, मैं मूवी को नहीं देखता, मैं उसको कमेंट भी नहीं करता, मैं उसको रेट भी नहीं करता, ठीक है। तो क्या वो मूवी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो इसका मतलब वो मेरे पे डिपेंड नहीं कर रही। और मैं अगर मूवी को नहीं देखूं या मूवी के साथ मेरा कोई रिलेशन ना हो तो मैं भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब मेरा मूवी के साथ कोई रिलेशन तो ना हो ना, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो सिंपल एसोसिएशन का आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल एसोसिएशन का आएगा, ये सिंपल एसोसिएशन। और यहाँ पे एडमन और मूवी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अगर एडमन नहीं है तो फिर मूवी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। एडमन होगा तो वो मूवी ऐड करेगा ना, तभी मूवी एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए इन मूवी और एडमन के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? वो अब इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। मेरे ख्याल में तो इसका जो आएगा ना वो एग्रीगेशन आएगा। क्यों? जो कंपोजिशन है वो इस पार्ट का एक रिलेशन है, मतलब एक चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ का पार्ट होगी तो वो वहाँ पे आप कंपोजिशन लगाएंगे, अदरवाइज आप एग्रीगेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे एडमन और मूवी, जो मूवी है वो एडमन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, या एडमन जो है वो मूवी का पार्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में तो ये इसका जो आएगा वो ये सिंबल आएगा एग्रीगेशन का, ठीक है। किसी और कॉन्सेप्ट से अगर आप कंपोजिशन लगाएं तो वो उसका फिर मुझे नहीं पता। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद आपको ये थोड़ी सी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे देखें, ये इनकी अब हमने मल्टीप्लिसिटी डालनी है। अब ये जो लिंक है ना इसका एंड 1 है और एंड 2 है। अब मूवी और यूज़र के दरमियान क्या मल्टीप्लिसिटी होगी? मतलब मल्टीपल यूज़र्स कैन शेयर, रेट, कमेंट, ग्राफिकली व्यू मल्टीपल मूवीज 1 to m। यहाँ पे जो रिलेशन आएगा 1 to m आएगा। मैं इसको लिखता हूँ 1 to n लिख लेते हैं चलो, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं n की बजाय आप स्टार भी डाल सकते हैं, ठीक है, स्टार डाल दें, n डाल दें, m डाल दें, ये मल्टीपल का सिंबल होता है। यहाँ पे भी 1 2 स्टार या मल्टीपल। यहाँ पे क्या हो गया रिलेशन? ये अगर देखें 1 or more यूजर्स कैन शेयर, रेट, कमेंट, व्यू मूवी क्लास, ठीक है, ऑफ 1 or मल्टीपल क्लास मूवीज, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो सारे ये वाले बिहेवियर्स या फंक्शन या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक या उससे ज़्यादा मूवीज़ पे। अब मैं फॉर एग्जांपल सिंगल यूज़र हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं एक मूवी भी देख सकता हूँ, एक से ज़्यादा भी देख सकता हूँ, उन पे ये सारे ऑपरेशंस कर सकता हूँ, ठीक है।
और अगर एट ए टाइम ज़्यादा यूज़र्स हों तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वन टू मैनी का मल्टीप्लिसिटी आई है, ठीक है। और इसी तरह ये एडमन और जो हमारे पास मूवी है उसके दरमियान जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आएगी? हाँ बोले। हाँ एडमन है, ज़्यादा मूवीज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा मूवीज़ एडमन करेगा तो हमें ज़्यादा मूवीज़ वहाँ पे नज़र आएंगी। तो एडमन्स कितने होंगे? एडमन तो एक ही है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे वन टू मैनी का जो रिलेशन है वो बनेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए वन टू मैनी का बना हुआ है, वन टू स्टार का। और ये एंड वन और एंड टू जो है इनको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे आप आए, रिमूव कर दिए, ओके कर दिए। यहाँ पे देखिए वन टू मैनी का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इसके हम जो हैं, तो ये आपकी क्लास डायग्राम बन गई। अब इसको क्या करेंगे, इस क्लास डायग्राम को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैंने जहाँ पे यूज़ करनी है वर्ड की फाइल में, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये इसको हम साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये इस तरह आप इसकी जो क्लास डायग्राम है वो बनाएंगे। अब हम इसकी जो सीक्वेंस डायग्राम है उस पर चलते हैं। जो सीक्वेंस डायग्राम है वो आपके इवेंट्स का जो सीक्वेंस है, आपके सिस्टम में जितने भी इवेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनका एक सीक्वेंस बताता है आपको। जिस तरह आपने टास्क सीक्वेंस पढ़ा था ना उसमें यूजेज सिनेरियो में, उसी तरह ये इवेंट्स का सीक्वेंस है। तो कौन कौन से इवेंट्स या ऑपरेशंस आपके पास सिस्टम में हो रहे हैं उनका सीक्वेंस यहाँ पे हम उसको ग्राफिकली बताएंगे, मतलब डायग्राम की फॉर्म में हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो इसकी सीक्वेंस डायग्राम है उसके लिए आपको यहाँ पे ही देखें सीक्वेंस UML सीक्वेंस नज़र आ जाएगा। तो इसमें ये कुछ जो है सिंबल हैं ये हम यूज़ करेंगे। इंसर्ट पेज करता हूँ मैं नया, ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस के सिंबल्स हैं वो एक तो ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये एक्टिवेशन लाइन है, ठीक है, और फिर ये मैसेज कॉल है, और उसके बाद रिवर्स मैसेज कॉल है, और फिर यहाँ पे हमें मैसेज रिटर्न है, ठीक है, और ये मैसेज रिटर्न है, और इसमें एक्टर एक डालेंगे हम, एक्टर भी चले ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उसकी एक्टिवेशन लाइन होती है, ठीक है। ये हर ऑब्जेक्ट के नीचे ये जो बार है डैश वाली, ठीक है, इसको हम इसकी लाइफ लाइन कहते हैं, और ये जो एक मोटी बार है इसको हम एक्टिविटी लाइन कहते हैं। तो ये एक्टिविटी लाइन हम इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं और इसके साथ फिर हम सारे काम करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारी क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उन पे जो हम इवेंट्स या जो ऑपरेशंस या उनके जो मैसेजेस होंगे वो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह उसके मैसेज वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक अदद जो है वो एक्टर लेना पड़ेगा। वो एक्टर आप यूज़ केस UML यूज़ केस डायग्राम में जाएंगे, वहाँ पे आप एक्टर ले लेंगे। सबसे पहले आपके पास एक्टर होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे मैसेजेस के। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला सिंबल है ये सॉलिड एरो वाला, ठीक है, ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब आप अपने मतलब एक सिस्टम से दूसरे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या एक एक्टर ने किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है या मैसेज पास करना है उसको, तो उसकी जगह वहाँ पे हम ये वाला सॉलिड लाइन वाला जो मैसेज है या जो एक्शन है ये इसका सिंबल हम यूज़ करेंगे। अगर किसी क्लास ने कोई मैसेज रिटर्न करना है या कोई एक्शन रिटर्न करना है उसके अगेंस्ट, या कोई इवेंट उसने पास करवाना, तो उसके लिए हम ये रिटर्न वाला जो मैसेज है ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर सिस्टम ने यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जस्ट इन्फॉर्मेशन या मैसेज देना है,
उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना, तो उसके लिए हम ये डैश्ड जो दोनों मैसेजेस हैं ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक एक्टर है, इस एक्टर की ये लाइफ लाइन है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से इसको पकड़ते हैं हम, इसको ये स्ट्रेट कर देते हैं। अगर आप स्ट्रेट ना भी करें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधा हो गया, ठीक है जी, ये स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं ये और ये एक्टर है। सबसे पहले हम तो जाएंगे दोबारा अपने पास जो हमारी क्लास डायग्राम है वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और एक्टर कौन से हैं और उनके साथ हमने क्या करना है, उनके ऑपरेशंस क्या होंगे, जो हमने ऑपरेशन करवाने हैं उनके अगेंस्ट इवेंट्स कौन कौन से जनरेट होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे आपने जो इसकी पेरेंट क्लास है या जो इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। जो पेरेंट क्लास है यहाँ पे, इसको हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब इन बातों का भी आपको पता नहीं चलेगा, ये जब हम कोडिंग करेंगे ना तो फिर आपको इन चीज़ों का क्लियर होगा कि ये क्या बातें की हैं हमने। इसकी हम इस क्लास, ये पर्सन क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी ना, ये यूज़र और एडमिन, इनके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। तो जब हमने जिनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उन्हीं को यूज़ करना है हमने सीक्वेंस डायग्राम में। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़र को और एडमिन को, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये दोनों एक्टर हैं तो ये एक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यूज़र, ठीक है जी। ये मैंने यूज़र यहाँ पे लिख दिया इसके, ठीक है। और दूसरा जो ये जो सीक्वेंस डायग्राम है आपकी एक से ज़्यादा बनती है, मतलब 2, 4, 3 जिस तरह हमारे सिस्टम हो उसी के अकॉर्डिंग बनती है। बाज़ दफ़ा एक भी बन रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, मूवी क्लास का। जो एक्टर है हमारे पास यूज़र है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आएगा, मूवी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं मूवी, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जो यूज़र है वो क्या करता है, ये अब हम उसके ऑपरेशंस बताने लगे हैं। सबसे पहले देखें कि इसका जो ऑपरेशन है यूज़र का वो क्या है, शेयर मूवी, रेट मूवी, कमेंट मूवी, व्यू मूवी, क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये शेयर व्यूज़ करता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं शेयर व्यू, ओके कर दिया। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो क्योंकि इसी एक क्लास के साथ इसके सारे ये ऑपरेशन हो रहे हैं तो यहाँ पे सारे इसी पे आएंगे। ये मैं इसको फिर पेस्ट कर देता हूँ, या आप इसको इतना भी करना चाहें कि ये जो है इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है थोड़ा सीधा करते हैं, यहाँ से ये वाला जो सिंबल है इसका मैसेज वापस यूज़र को आएगा, ठीक है। ये यहाँ से तो व्यूज़ शेयर्ड, आप क्या करेंगे, यूज़र जो है वो मूवी पे अपने व्यूज़ डालेगा, शेयर करेगा, तो उसको रिटर्न में मैसेज आ जाएगा कि आपके व्यूज़ शेयर हो गए हैं, ठीक है। फिर इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं नीचे फिर, ठीक है। और ये दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है ये हम करेंगे। और यहाँ पे क्या है, कमेंट मूवी, ठीक है, या कमेंट ऑन मूवी, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लिखेंगे कमेंट्स एडिड, ठीक है, ओके कर देते हैं।
और इसी तरह तीसरा हम इसका जो एक्टिविटी लाइन है वो हम अलग से करेंगे। जितने भी आपके पास होंगे वो सारे आप इस तरह करेंगे। अगर आपके पास ये डायग्राम बड़ी बन रही है तो आप इसको दो डायग्राम इसकी बना लेंगे। पहला यूज़र पहले आप इस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो इसके ऑपरेशन है ना वो 4 हैं या 5 हैं, ठीक है 5 हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा 3 एक में बना लिए और 2 जो हैं वो अलग से मैं बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट मूवी के बाद क्या है, रेट ऑन मूवी, और रेटिंग एडिड, ठीक है। और इसी तरह अगर इसके और फंक्शंस हैं या ऑपरेशन इसके हैं तो उनको मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये डायग्राम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इसी एक पेज पे आपने सारी डायग्राम बनानी है, ठीक है। जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम बनेगी वो इसी एक पेज पे आपके आ जाएंगे। एक से ज़्यादा पेजेस अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट पेज कर लें, एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं जस्ट इनके ये जो नेम है ये चेंज कर दूंगा, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे व्यू मूवी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका आपने जो मैसेज उसका रिटर्न डालना हो। और उसके बाद आप एक और डायग्राम बनाएंगे। इसी को देखें, मैं इसी को यूज़ करूँगा, ये एक दफ़ा बन गई, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को फिर मैं एडिट करना शुरू कर दूँगा। कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट किया और यहाँ पे ले आया। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं इसका जो नाम है इस यूज़र का डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे मुझे ये यूज़र दे देगा, ठीक है। इसका नाम मैं क्या करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल डबल क्लिक आप इस पर करें तो ये आपको एरर दे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपने लिखना है एडमिन, ठीक है। तो ये एडमिन के अब जोन से ऑपरेशन हैं। सबसे पहले तो ये क्या इसका ऑपरेशन होगा, लॉगिन होगा। लॉगिन करेगा तो उसके बाद उसकी जो ऐड होगी मूवी, यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन की बजाय यहाँ पे हम करते हैं एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है। और ये यहाँ पे मूवी नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, एक और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा सिस्टम या सर्वर, यहाँ पे सर्वर आएगा क्योंकि सर्वर पे वो इंटरेक्ट करेगा ना, सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद फिर वो लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे फिर इसने क्या किया, यहाँ पे सर्वर ने इसको बताया, जाहिर है वो उसके इनवैलिड भी तो हो सकते हैं ना। ये मैसेज आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसको जो है, बल्कि ये ऑपरेशन पहले आएगा उसके बाद मैसेज आएगा। ये यहाँ पे मैं इसका ऑपरेशन डाल देता हूँ, ठीक है। तो वेरीफाई क्या करेगा, वेरीफाई लॉगिन। जब इस पे वो अपना पासवर्ड और यूज़र नेम डालेगा, मतलब अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल डालेगा एडमिन, तो क्या होगा, ये सर्वर जो है यहाँ पे ये इसको वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वेरीफाई होगा तो तब इसको लॉगिन करवाएगा। यहाँ पे अब अगर तो ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर ये इसको लॉगिन सक्सेसफुल करवा देगा। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। और ये यहाँ पे फिर नहीं आएंगे और यहाँ पे आप इसको लॉग आउट करवा देंगे। एंड वाला जो है ना वो उसको लॉग आउट रहने देंगे क्योंकि लॉग आउट फिर एंड पे ही आएगा। इसको मैं कहता हूँ लॉग आउट, ये वाला आएगा लॉग आउट।
ठीक है जी, साइन आउट सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र है जब लॉगिन कर लेगा उसके बाद फिर ये मूवी को ऐड करेगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है? मूवी के साथ। ठीक है, पहले इसने क्या किया, लॉगिन किया सर्वर पे, ये सर्वर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सर्वर ने इसको चेक किया कि ये जो इसने यूज़र नेम डेटाबेस में स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है। अगर उसने वेरीफाई हो जाता तो फिर उसको लॉगिन सक्सेसफुल करवा देगा, अदरवाइज उसको मैसेज दे देगा, एरर का मैसेज दे देगा। ठीक है, और जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पे ऐड कर सकेगा। ठीक है, जब मूवी ऐड कर लेगा तो यहाँ पे फिर इसको मैसेज आ जाएगा मूवी एडिट सक्सेसफुली का। ठीक है, तो इतना था आपकी इस सीक्वेंस डायग्राम में काम है। ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा शायद इससे ज़्यादा हो या इसके इक्वली हो, 2 या 3 ही डायग्राम्स आपके पास भी बनेगी। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए। और ईआर डायग्राम भी आप लोग बना रहे हैं ताकि आप लोगों को इस पर काम करना आ जाए। और विजियो, MS विजियो सब लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है।